चलो देखना है दोस्त, टेस्ट 15 है ना, मैथ का है। सवाल नंबर 69 से करते हैं। देखेंगे 69 में क्या है, 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक है। तो बहुलक बहुत इजी होता है दोस्त, ठीक है। हम एग्जाम्पल से पहले आप थोड़ा सा समझा दें, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा सा वीडियो का है ना स्पीड कर लेना या फिर वीडियो को बढ़ा लेना। जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा यहाँ पे समय दे के देख लेना। यहाँ पे क्या हम समझाना चाहते हैं, अगर यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, 3 है, 8 है, 7 है, 3 है, इसमें सबसे ज्यादा अंक कौन सा अंक का सबसे ज्यादा रिपीटेशन हुआ है? तो सबसे ज्यादा रिपीटेशन किसका है, सबसे अधिकता किसका है, किस अंक का सबसे अधिकता है? तो 3 का। इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक क्या होगा दोस्त, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगला जरा देखना ध्यान से। तो इसमें क्या है, सबसे ज्यादा किस अंक का अधिकता है, माने सबसे ज्यादा किस अंक का रिपीटेशन ज्यादा है? तो यहाँ पर 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, मतलब 2 ज्यादा रिपीटेशन। 6 एक ही बार है, 4 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 0 एक ही बार है, 1 एक ही बार और 3 भी एक ही बार। तो ज्यादा कौन रिपीटेशन है? 2। इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल 70 देखना। 70 में क्या बोला कि दो लगातार संख्याओं का मासा बोले तो HCF ज्ञात करें। तो हमेशा एक बात को ध्यान में रखना दोस्त, 2 लगातार बोला है, मान लीजिए कि कोई 1 है और दूसरा 2 है, अगर इसका HCF बोले तो मासा इसका निकालने के लिए कहे तो याद रखना हमेशा दोस्त, जब भी 2 लगातार सम संख्या का मासा बोले हमेशा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 है। हमने ऐसा बताया था, एक ट्रिक बताया था कि मासा किसको कहते हैं, कि ये 2 संख्या है मान ले जाए तो सबसे छोटी संख्या को मासा कहते हैं, सबसे छोटी संख्या को क्या कहते हैं दोस्त, मासा कहते हैं। तो ये दोनों में छोटा कौन है, 1। अब 1 से छोटा तो होता नहीं, क्योंकि 0 तो लिया नहीं जाता है ना 0 तो लेना नहीं है, तो 1, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा चलो उठा लेते हैं 10 और 11 लगातार है कि नहीं है, 10 के बाद 11 होता है ना, तो 2 लगातार संख्या हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें हम कहें कि इसका मासा निकाल के दिखाओ भैया। अब इसका मासा, तो यहाँ पे जरा ध्यान से समझना हमने बोला कि भैया आपने कहा कि छोटी संख्या को मासा करते हैं, तो ये दोनों में छोटा कौन है, 10। हमने चलो 10 उठा लिया, लेकिन अभी आंसर नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि 10 से 10 तो कट जाएगा, 10 से 11 कभी कटेगा नहीं, तब इससे छोटा खोजेंगे। इससे छोटा क्या होगा, 9 से कभी कोई ऐसा सोचना, 9 से 3 से 4 से 5 से कोई कटे वाला है, दोनों कटना चाहिए। एक ही कोई ऐसा अंक है, कौन है, 1 से 10 भी कट जाएगा, 1 से 11 भी। और ले लेते हैं, अगर समझ नहीं आ रहा है, हम मान लें 7 ले लिए और 8 ले लिए, बताओ दोस्त 7 8 का मासा क्या होगा, मासा। पहले ये देखो लगातार संख्या की नहीं है, लगातार है ना, तो क्या सबसे छोटी संख्या हमने बोला है मासा होगा, तो क्या हमने 7 ले लिया छोटी संख्या, क्या 7 से 7 कटेगा, 7 से 8 कभी कटेगा नहीं। अगर तुम 6 के बारे में सोचते हो, 6 से दोनों कटेगा कभी नहीं, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा कभी नहीं, 3 2 किसी से नहीं, मात्र ऐसा एक ही संख्या क्या है, 1। इसीलिए कहा जाता है कि 2 लगातार संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अभी आराम से, अभी कभी कभी एक बार ऐसे पूछ दिया था कि x y, ध्यान से समझना दोस्त, x y 2 लगातार संख्या है तो इनका मासा क्या होगा, ऑप्शन में दे दिया था, x b में दिया था, y c में दिया था, x इंटू वाई और d में दिया था 1। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, इसका भी आंसर 1 होगा। बात समझ में आ रहा है, इसका भी आंसर 1 होगा, इस बात को ध्यान में रखना। इस रूप में अगर दे दे तब भी इसका आंसर क्या होगा, 1। और जब बोल दे कि 2 लगातार संख्या है x y, जब 2 लगातार संख्या है तो इसका मासा क्या होगा, तो हमेशा ध्यान में रखना है 1। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अगला सवाल करते हैं दोस्त, देखना है सवाल 71 क्या बोला है, बहुत ही ध्यान समझना। ये 2 नंबर के लिए सब पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है और टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पहले सवाल को समझना है। बोला यदि संख्याएं इतना और इतना तथा इतना समानांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा। तो समानांतर श्रेणी में है भैया, तो समानांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि सभी का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर, तभी नहीं कहते समानांतर श्रेणी है। अगर हम तुमसे कहें कि समानांतर श्रेणी में है 2 4 6 8, क्या समानांतर श्रेणी में है, तो बोलेंगे हाँ है। क्यों, क्योंकि सभी का अंतर क्या है, समान है। इसका अंतर कितना है, 2, इसका भी अंतर कितना है, 2, इसका भी अंतर कितना है, 2, तो समानांतर श्रेणी में है ना। तो अगर ऐसे देता तो आसानी से बना लेते, लेकिन उन्होंने क्या किया, एग्जामिनर
कि x लगा के दिया, क्या लगा के दिया, x लगा के, तो बता पूछता है कि क्या समानांतर श्रेणी में है, तो x का मान क्या होगा, मैंने यहाँ पर x का मान क्या रखे ऐसा कि जो सबका d बोले तो अंतर क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर या तो एक ऑप्शन है कि बाई ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन रख के, तो सभी को ऑप्शन को चेक करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब एक बताते हैं जो कि 2 नंबर के लिए भी कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, आराम से समझना। सबसे पहला यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पे ध्यान समझना, ये दो हमको 3 दिया, 2x माइनस 1, फिर है 3x प्लस 2, फिर है 6x माइनस 1, क्लियर। और समानांतर श्रेणी में है, तो सबसे पहले समानांतर श्रेणी के है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सभी को पता है समानांतर श्रेणी में सार्वंतर बोले तो डी, सार्वंतर निकालने के लिए क्या करना होता है, सूत्र क्या होता है, a2 माइनस a1, माने पीछे वाला से आगे घटाते, अरे यही नहीं करते दोस्त। तो यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान समझना, इसको हम क्या कर रहे हैं, इससे घटा रहे हैं, किससे घटा रहे हैं, इसको इससे घटाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस के 2 और इनटू इसको क्या घटाएंगे यहाँ पर, सॉरी माइनस, क्या लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। अरे यही होता है सार्वंतर, यही डी को कैसे चेक कर, अगर हम तुमसे कह दें कि 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, और बात समझ में ना, हम क्या इसका सार्वंतर चेक करो, तो डी कैसे चेक करते हो, a2 माइनस a1, माने दूसरका में से पहला घटाते हो, अरे बोल ना, फिर क्या करते हो, चौथा में से तीसरा को घटाते हो, तीसरा में से दूसरा को घटाते हो, तभी ना अंतर निकलता है। तो 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 4, 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4, 16 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, अब आया समझ में। तो वही चीज तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, ई पूरा a1 है, ये पूरा a2 है, ये पूरा a3 है, तो हमने क्या किया a2 माइनस a1, माने दूसरा, नहीं समझ में आ रहा है, तो दूसरा का माइनस पहला, दूसरा माइनस पहला, क्लियर। अब बराबर समानांतर बोला है तो समान मतलब बराबर। अब यहाँ पे ध्यान समझना, अब क्या होगा, इसको कर लिया, अब तीसरा में से इसको घटाएंगे, बोल ना, तो यहाँ पे आराम से देखो, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 1, अब किसको घटाएंगे, दूसरा का करें, बोल ना, तो हो जाएगा 3x प्लस का 2। यहाँ पर यही तो दिक्कत होता है कि जब भी माइनस दोगे ना दोस्त, तब ब्रैकेट दो, अब जितना ब्रैकेट नहीं देगा कोई लिख देगा 3x प्लस 2, जखनिए वो आराम चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगाना है 3x प्लस का 2। अब आराम से ध्यान देना, क्या करना है, ये माइनस पहले अंदर ले जाओ, तो यहाँ पे 3x प्लस 2, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के 2x, अब माइनस माइनस प्लस ए, कोई दिक्कत दोस्त, बराबर है तो बराबर। अब इसको ज्यों कहते उतारो, 6x माइनस 1, ये माइनस अंदर गुना हो जाएगा तो माइनस 3x, माइनस प्लस माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं ना। अब x वाला को एक तरफ करो, यहाँ पे आराम से, ये 3x है, यहाँ 2x है, 3x में 2x चल जाएगा तो कितना बचेगा x, अरे बोल ना, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो 2 और 1 तो प्लस का 3, बराबर। यहाँ पे देखना ये 6x है, यहाँ तो घटाएंगे कितना बनेगा 3x, बोल ना, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस से रहेगा, 2 और 1 3, और चिन्ह तो माइनस से रहेगा, क्लियर यहाँ तक। अच्छा अब क्या करना है, एक्स को उधर ले जाओ और 3 को इधर ले आओ, तो यहाँ पे 3 पहले से है, आई माइनस इधर आ जाएगा तो क्या जाएगा प्लस का 3, आई तो 3x उधर ही रहेगा, अभी x को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस का x, तो 3 और 3 6, आई 3x में x जाएगा तो 2x, 2 3 6, तो 3 बराबर इधर क्या बचा x, तो x के मान कितना भैया 3, x के मान कितना आया 3, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमें पूर्ण विश्वास है ना, आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। आप पता चला कि 2 नंबर के लिए सवाल था, है ना, तो 2 नंबर के लिए भी पूछा जाता है, 1 नंबर में तो पूछ ही दिया है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला सवाल करते हैं, चलो सवाल 72 देखेंगे। यदि द्विघात समीकरण px² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल्य बराबर है, देखो यही पे सवाल हमको, यही मेन सवाल है, ध्यान से देखना दोस्त, यही मेन सवाल है, मूल्य बराबर है तब p का मान क्या होगा। आराम से, तो पहले यहां पे समझना मूल क्या है। हम एक बात बोलते हैं,
विवेचक, आपने याद किया होगा विवेचक, या इसी को विवक्तर भी कहा जाता है, विवक्तर, विवेचक या विवक्तर, इसको डी से सूचित करते हैं। विवक्तर या विवेचक को किससे सूचित करते हैं? डी से। तो विवेचक बराबर सूत्र होता है, डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या भैया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर यहां तक? एकदम सूत्र पूछ देगा, विवेचक का सूत्र होता है तब बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेक्तर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको डी से सूचित करते हैं। डन। यहाँ पे एक बार थोड़ा बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करना, यही तो सवाल है, यही मेन सवाल है। इसमें 3 टाइप का सवाल पूछता है और 2 तो गारंटी फिक्स होता है, 2 को तो 2 में से एक पूछेगा ही पूछेगा, एकदम VVI मस्ट थ्योरम। यहाँ पे डबल स्टार लगा देते हैं, ध्यान से समझना। क्या होता है? जब विवेचक मतलब जब डी 0 के बराबर हो, क्या हो भैया? जब 0 के बराबर क्या हो? जब मूल बराबर हो तो डी क्या होता है? 0 के बराबर। तो यहाँ पे समझना, डी बराबर कब होता है 0 के? जब मूल बराबर हो। ध्यान समझना, जब मूल, इसी को कहते हैं मूल। क्या कहते हैं? सॉरी, डी को क्या कहते हैं? मूल। तो जब मूल बराबर हो, मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो तो डी का मान क्या होगा भैया? 0। देखो यहाँ पर भी हम लिखते हैं, जब मूल बराबर हो तुरंत फटाक नहीं सोचना है कि डी बराबर 0, डी बराबर 0। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे ही बोले मूल बराबर है, इसका मतलब समझ जाना डी बराबर 0। तुमको ऐसे ऑप्शन में 4 को मिलेगा, कहेगा मूल बराबर, निम्नलिखित में से मूल बराबर होते हैं, डी बराबर 0 मिलेगा, डी लेस देन 0 मिलेगा, डी ग्रेटर देन 0 मिलेगा, है ना? इनमें से सभी मार देगा। तो मूल बराबर होते हैं ऑप्शन नंबर ए। समझ रहा बात को? इस प्रकार से एकदम मिलेगा। अगला दूसरा इसका क्या है? जब मूल, जब क्या हो? जब डी 0 से छोटा हो, सॉरी 0 से बड़ा, 0 से क्या हो? बड़ा, 0 से बड़ा, तो जिधर मुंह खोला उधर बड़ा, तब विवेचक क्या है ना? विवेचक डी को ना कहते हैं। जब 0 से विवेचक बड़ा हो, माने डी बड़ा हो, तब इसके 2 मान ज्ञात होते हैं। क्या होते हैं? तो उसी को कहते हैं 2 मूल ज्ञात होंगे। क्या होगा? 2 मूल ज्ञात होंगे, या इसी को कहते हैं 2 मान ज्ञात होंगे। क्या होगा? 2 मान ज्ञात होंगे। कोई दिक्कत दोस्त? मतलब 2 मान ज्ञात होंगे, या इसी को कहता है 2 भिन्न, क्या? ये भी ध्यान रखना, ये भी होता है 2 भिन्न, चाहे अलग अलग मान ज्ञात होंगे, 2 भिन्न मान ज्ञात होंगे, या 2 भिन्न मूल्य ज्ञात होंगे। कोई दिक्कत इस वर्ड में नहीं ना? एकदम ध्यान रखना। पूछ हो सकता है इसे पूछ दे कि 2 अलग अलग मूल्य ज्ञात होंगे, इसके लिए विवेचक होगा, इसके लिए विवेचक 0 से बड़ा होना चाहिए। अब तीसरा क्या है भैया? तीसरा क्या है? तीसरा जब डी का मान 0 से छोटा, 0 से क्या हो? छोटा। इधर मुंह खोला तो ई बड़ा, मतलब डी क्या हो गया? छोटा। छोटा का मतलब समझना कि जब माइनस में आ जाए, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी कुछ भी माइनस में जैसी डी का मान आ जाए, समझ जाना कि मूल ज्ञात नहीं होता। क्या होता है? मूल ज्ञात नहीं होता, मूल ज्ञात नहीं होता, या इसी को कहा जाता है कि मतलब कि इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ऑप्शन में से मिलेगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, मतलब मूल ज्ञात होगा ही नहीं। जब हम हल करेंगे तो डी का मान अगर जैसे ही माइनस में आ जाए, माइनस के मतलब छोटा, तो जैसे ही 0 से छोटा डी का मान होगा तो मान ज्ञात नहीं होगा। और जैसे ही डी का मान प्लस में कुछ आ जाए, +5 75 10 20 प्लस में कुछ आ जाए, तो हम तुरंत समझेंगे कि मूल होगा, मूल ज्ञात होगा, माने मान ज्ञात होगा, वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? जब डी के बराबर जब हो जाए, डी 0 के बराबर जब हो जाए, डी 0 के बराबर जब हो जाए, तो मूल बराबर होते हैं। क्या होते हैं? मूल बराबर होते हैं। अब सवाल पर जरा फोकस करना है। यहाँ बोला मूल बराबर हो, तो जैसे मूल बराबर हो तुरंत हड़ास दूरी मारेंगे, डी बराबर 0। कोई दिक्कत दोस्त? नहीं ना? तो डी बराबर 0। अब हमको पता है डी का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर। डी का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब ये पता होना चाहिए ए बी सी, इसमें पता होना चाहिए। तो हम ये सब तो बहुत अच्छी तरह से हम सब समझते हैं कि ए के माने एक्स स्क्वायर के बगल वाली को ए के कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको ए के दर्जा देते हैं। एक्स के बगल वाली को क्या कहते हैं, बी कहते हैं। अब विदाउट कोई ए ना एक्स भाई, इसको क्या बच्चा जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं, सी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब जरा ध्यान से समझना दोस्त, अब जरा ध्यान से, यहाँ पे बी, तब बी का मान कितना भैया 4, तो 4 का यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर माइनस 4 आई इंटू होता है गुना। ए का मान कितना है दोस्त, ए का मान, अरे बोलना ए का मान कितना है, तो P और गुना C का मान कितना है, C का मान 3 अब बराबर 0। 4 के स्क्वायर 16 माइनस 4 तिहाई 12 P बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। इस माइनस वाला को उधर ले जाओ तो 16 और बराबर माइनस उधर जाके प्लस में 12 P, आई किस रूप में है, गुना में, तो गुना वाला कहाँ जाएगा, भाग में, तो 16/12 इधर बच जाएगा P। कोई दिक्कत, तो इसको काट सकते हैं, तो 4 चौके 16 4 तिहाई 12, मतलब इसका करेक्ट आंसर दोस्त 4/3, तब P का मान कितना आया 4/3। ऑप्शन कहाँ पे मिला भैया, ऑप्शन 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 नंबर बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत दोस्त नहीं ना। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसको जरूर याद रखना दो, इसको जरूर याद रखना, अगर नहीं याद रहेगा तो जानता हुआ भी नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 73 देखना है। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई हो तो निम्न में कौन सही है। एक बात यहाँ पे ध्यान देना, प्रायिकता में हम तुमको पिछले वीडियो में हमने बताया था, फिर से एक बार बता दे कि प्रायिकता है इसका संकेत होता है प्लस प्रायिकता नहीं है का योगफल क्या होता है भैया 1 होता है। कोई दिक्कत, ये तो एकदम पूछ दिया जा सकता है, क्लियर। एक बात और नोट करके लिखना, प्रायिकता का सूचांक है, ठीक है, प्रायिकता का संकेत है। प्रायिकता कभी भी भैया माइनस में नहीं होता है, क्या, प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होता है, क्लियर यहां तक, ठीक है। फिर दूसरा सवाल, प्रायिकता जो है भैया, प्रायिकता जो है हमेशा जीरो से है ना, जीरो से बड़ा, तो हाईएस्ट जीरो से बड़ा कहां तक जाएगा, बस 1 तक। कहां तक, 1 तक ही जाएगा। कहां तक जाइएगा, 1 तक। मतलब जीरो से बड़ा का मतलब हाईएस्ट प्रायिकता कहां तक रहेगा, 1 तक। इसका मतलब 0.1 0.2 0.3 0. ये सब दशमलव में हो सकता है, क्लियर ना, हमारा बात समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि 1.1 या 2.2 ऐसा नहीं, क्लियर ना। अब जरा समझते हैं, अब यहाँ पे समझते हैं, 1 हो सकता है, यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत नहीं ना। अब जरा समझना, यहीं पे चलो समझे, इतना ही नहीं समझते हैं। तो प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होता। अब प्रायिकता क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, वो हाईएस्ट कहां तक, बड़ा 1 तक, यानी कि 2 3 4 ऐसे सोच लेना, बड़ा 1 तक ही, है ना। अब प्रायिकता क्या होता है, 0 से छोटा कभी भी नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा कभी भी नहीं होना चाहिए। छोटा का मतलब ये हो गया क्या, 0 से छोटा का मतलब क्या होता है, जैसे 0 से छोटा बोला इसका मतलब माइनस, अरे सोचने वाली बात है ना। तो जरा यहां से समझते हैं, अगर ये दोनों नियम याद है तो ध्यान समझना। पहले तो देखो इस सवाल जैसी देखता है दोस्त, तो ये वाला सिंबल जैसी देखा, लंगड़ा लूल्हा वाला सिंबल जैसी देखा ना, अरे छोड़ दे, प्रणाम करो इसको, गोड़ लग के चाचा प्रणाम, साइड। तो आराम से साइड नहीं होना है, आराम से नंबर आएगा, ध्यान से देखना। ये तो कभी संभव ही नहीं। ये क्या है, प्रायिकता पढ़ने का तरीका, 0 से छोटा, चलो मान ले कि 0 से छोटा, तो प्रायिकता 0 से छोटा क्या होता है भैया, 0 से छोटा के मतलब क्या होता है, छोटा का मतलब माइनस, यहाँ लिख देते, छोटा का मतलब माइनस, तक कभी भी माइनस में होगा प्रायिकता नहीं, यह ऑप्शन गलत। कोई दिक्कत। अगला क्या बोला, प्रायिकता 1 से बड़ा, ये भैया 1 से बड़ा किस हो जाएगा, हाईएस्ट कहां तक जाएगा, 1 तक ही जाएगा, है ना, 1 तक ही जाएगा। 1 से बड़ा, तो ये तो बोल दे 1 रहता, 1 के बराबर अगर बोल देता ना, ऐसे बोल देता तो हम मान लेते हैं, ऐसे बोल देता ऐसे, तो हम कहते हैं हाँ प्रायिकता होगा, क्योंकि 1 के बराबर है, क्योंकि 1 तक ही ले जाएगा तो 1 के बराबर होगा। लेकिन बोला 1 से बड़ा, इसका मतलब होगा भैया नहीं ना, तो 1 से बड़ा नहीं होगा, डन। अच्छा इसको जरा पढ़ो, इसको तो जैसी माइनस देखे थे हम ऐसी कहेंगे नहीं होगा, जैसी माइनस देखें, प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, प्रायिकता कभी भी माइनस में
नहीं होना चाहिए। क्लियर? इसको जैसे माइनस देखें वैसे ही काट दिए। अब बचा ऑप्शन नंबर डी, ऐसे छटा गया, है ना। चलो एक बार पढ़ भी देते हैं। ऐसे पढ़ना, ये क्या है? प्रायिकता। ये क्या है? प्रायिकता। अब देखो यहां से पढ़ना, प्रायिकता 0 से बड़ा, वास्तविक बात 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना, और 0 के बराबर भी हो सकता, डन यहां तक। अच्छा, यहाँ प्रायिकता 1 से छोटा, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा मतलब 0.9, है ना, 0.6, 0.5, इसे 0.6, 0.5, 0.2, ये 1 से क्या है? छोटा तो ही है ना भैया, ठीक है ना। तो 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, तो देखो 1 के बराबर है कि नहीं यहाँ पर? 1 के बराबर है कि नहीं यहाँ पर, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त, है ना। हमेशा इसका शॉर्टकट याद रखना, प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होता और कभी 1 से बड़ा नहीं होता, बस इसके बीच में ही आंसर होता है। डन। चलो ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलो ध्यान देना, सवाल से उत्तर, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन से है? भैया जब भी शून्य, इसका मतलब शून्य के मतलब ये हुआ कि हमसे मान पूछा जा रहा है, एक्स का मान निकालें, एकदम सोच लें, जैसे शून्य बोले समझ आना तुरंत कि मान निकालना है। अब इसमें दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक द्विघात सूत्र से, है ना, और एक गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे जरा ध्यान समझना, गुणनखंड विधि से तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि गुणनखंड वाला ध्यान से समझना। यहाँ पे इसके गुणांक में कुछ नहीं, तो क्या होता है? 1। तो शुरू और प्रथम और अंतिम को क्या करना होता है? गुना करना होता है, ठीक है ना। तो गुना करेंगे तो 3 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा भैया? 3। इस 3 को ऐसा उठा के पटकना है, ऐसा उठा के पटकना है कि गुना करने पर 3 और जोड़ने घटाने पर माइनस का 2 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस का 3 और प्लस का 1। क्यों? क्योंकि 3 गुना 1 करेंगे तो 3 तो आ जाएगा, और घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर? तो इसी को गुणनखंड करते हैं। जब इतना तुम कर लो तो जैसे है वैसा ही, जिसको ज्यों कहते हैं उतार दो, जैसे का वैसा ही, इधर भी जैसे का वैसा ही उतार दो। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे देखना है, ये बीच वाला लिखो, पहले क्या लिखते हैं? माइनस का 3, अब फिर यहाँ पर क्या, ये प्लस में है ना, तो यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ x है इसलिए x लिख दो, अब प्लस यहाँ 1 है, तो 1 है तो 1 को ही x कहा जाता है, 1 को क्या कहेंगे? x कहेंगे। क्लियर ना? 1 को क्या कहेंगे? x। क्यों? क्योंकि 3x में से x जाएगा तो माइनस का 2x ही तो बचेगा ना दोस्त। क्लियर? अब बस कुछ नहीं करना है, सॉरी शून्यक बोला तो शून्यक लगा दिया करो, शून्यक लगा दिया करो। अब यहाँ से कॉमन कर लो, तो कॉमन ये दोनों में, जरा ध्यान से देखना, ये दो में और इस दोनों में, ठीक है ना। तो पहले ये दोनों में करते हैं। क्लियर? तो ये दोनों में जरा ध्यान से एक्स करेंगे, क्या कर लेंगे? एक्स। यहाँ 2x है तो एक एक्स को कान पकड़ के बाहर, तो बचा एक एक्स बचा, माइनस है तो माइनस, यहाँ 3, इसमें 3 है नहीं तो 3 तो यू का यू रहेगा, और इसमें एक्स कान पकड़ के बाहर ही कर दिए तो केवल 3 है ना बचा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे समझना ध्यान से, अब यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, इससे क्या करें इससे क्या करें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो सीधे क्या करना? प्लस का 1, क्या सोचना है? प्लस का 1, प्लस का 1, तो यहाँ पे इसको उतार दो, x माइनस का 3। अब भी नहीं समझ में आया कि कैसे क्या हुआ, तो एक शॉर्टकट तरीका ध्यान से समझना, जब ये इसको कॉमन कर लो ना तो हल्का सा बीच में गैप छोड़ना, यही वाला चीज को दोबारा लिख दो यहाँ पर x माइनस 3, यही वाला चीज को क्या करो? दोबारा लिख दिया करो। अब ऐसे सोचो कि इसमें कितना से गुना करें कि x मिल जाए, तो ये भैया प्लस का 1 माने 1 से गुना करेंगे, 1 गुना x बराबर x मिल गया, अब प्लस माइनस माइनस 1 गुना 3 बराबर 3 मिल गया। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, बराबर का 0। ये दोनों देखो तो एक जैसा है, एक जैसा है, तो दो को मिल को एक हो जाता है, चाहे समझो कॉमन हो गया, तो x माइनस 3, ये दो को मिल के एक हो गया, चाहे समझो तो कॉमन कर लिए, तो कॉमन ही दोनों को कर ले तो क्या यहाँ पर बचेगा? x प्लस का 1 बराबर 0। अब यही तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा, x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 3 उधर जाके प्लस 3, x बराबर प्लस का 1 उधर जाके माइनस 1। तो बताओ भैया यहाँ पे प्लस का 3 माइनस 1 किस ऑप्शन में है? किस ऑप्शन में है? प्लस का 3 माइनस का 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ देना? ठीक है, इसको अगर द्विघात समीकरण से बनाना चाहता है तो द्विघात समीकरण से भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। चलो अगला सवाल करते हैं। सवाल 75 देखना है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? क्लियर? तो जरा यहां से ध्यान से समझना क्या है सवाल को, एक बार फिर से पढ़ना। इस टाइप का 2 क्वेश्चन होता है, अगर किसी ने अनंत के बारे में सोचा है तो समझ जाओ, है ना, वो रम गया।
यहाँ सवाल जरा ध्यान से समझना, हम एक सवाल और देंगे उसके बाद तुम समझ जाओगे। यहाँ बोला किसी वृत्त की, तो पहले आराम से वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बना लिए। किसी वृत्त की रेखा, उसे वृत्त की रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। तो भैया स्पर्श रेखा जो होता है हमेशा वह एक बिंदु पर स्पर्श करती है। कितना बिंदु पर? एक बिंदु पर स्पर्श करती है। क्लियर यहाँ तक? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यही सवाल ध्यान से समझना, अगर इसी सवाल को इस टाइप से पूछे कि वृत्त, किसी वृत्त है ना, किसी वृत्त पर कितनी, किसी वृत्त पर कितनी कितनी स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तब इसका आंसर क्या होगा दोस्त? किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनंत। क्लियर? लेकिन सवाल क्या है कि स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो स्पर्श केवल एक बिंदु पर ही करती है। लेकिन क्या है, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत। कैसे? यहाँ पे जरा समझना, ये वृत्त है भैया, ये क्या है? वृत्त है। तो यहाँ पर देखो तो एक स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कितना कर सकते हैं? केवल एक ही बिंदु पर है। अब यहाँ बहुत सारा बच्चा है ना, कितना कर सकते हैं? बात समझ रहा है ना? तो इसलिए कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत। पहले स्पर्श रेखा समझ में आता है ना? स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? जो केवल स्पर्श करके बोले तो छू के निकल जाए। क्या करे? या देखो क्या है, केवल छू के निकल जाए, ये क्या है? स्पर्श रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत है ना? चलिए, हमें पूर्ण विश्वास है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त। तब तक के लिए खुश रहे, खुशियां बांटते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे। तब तक के लिए दोस्त बाय।